नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 10वीं का साइंस का पेपर लीक, पूरे राज्य में रद्द हुई परीक्षा। झारखंड में 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान विज्ञान सैद्धांतिक का पेपर लीक हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही कोडरमा में पेपर लीक हो गया था। जैक बोर्ड की जांच में इसको सही पाया गया है। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा के बाद जब वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र हूबहू पाया गया। कोडरमा स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय और राजकीय +2 स्कूल सर्वोदय जमजा उच्च विद्यालय मरकच्चू केंद्र के विद्यार्थियों ने लीक प्रश्न पत्र से ओरिजिनल प्रश्न पत्र के मैच होने की पुष्टि की है। कोडरमा के डीईओ विनाश राम ने मामला संज्ञान में आने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि लीक पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में 350 रुपए में बिका था। वहीं इस बीच एक QR कोड भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि जैक बोर्ड ओरिजिनल पेपर चाहिए तो 350 रुपए भेजिए। जैक अध्यक्ष ने बताया कि कोडरमा और गिरिडीह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। इसके बाद वहां का जिला प्रशासन से जवाब मांगा जाएगा। जैक बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए संलग्न लिंक दिया जा रहा था, जिसमें क्लिक करने के बाद ही कोई इसमें जुड़ सकता था। छात्रों से पैसे की भी उगली QR कोड के माध्यम से की जा रही थी। बता दें कि पहले दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा 3 मार्च 2025 को समाप्त होनी थी, लेकिन अब बदले शेड्यूल के अनुसार एग्जाम 4 मार्च 2025 तक कराए जाएंगे। हालांकि अब साइंस की परीक्षा रद्द होने से इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। परीक्षा के लिए 7 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को पोर्टल पर विजिट करना चाहिए। झारखंड में अगले 48 घंटे मुश्किल भरे, 5 जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 48 घंटे में मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रदेश के 5 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वज्रपात और आकाश से बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन, तेज हवा के झोंके के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 21 फरवरी का मौसम सामान्य रहेगा। 23 फरवरी के बाद मौसम फिर सामान्य हो जाएगा। इसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह से शहर में गर्मी का एहसास होने लगेगा। इस दौरान मौसमी मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, खासकर जिन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। वैसे लोगों को एलर्जी, सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारियां होने का खतरा अधिक रहता है। अगले साल से 2 बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, CBSE ने किया बड़ा ऐलान। CBSE ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2026 से 10वीं के लिए वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। CBSE 2026-27 के सत्र से संबंध 260 विदेशी स्कूलों के लिए एक वैश्विक पाठ्यक्रम भी तैयार करेगा। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस निर्णय पर चर्चा की गई। बैठक में CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नई प्रणाली के तहत छात्रों के पास वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने और सर्वश्रेष्ठ स्कोर को बनाए रखने का विकल्प होगा। CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये योजना विद्यार्थियों में परीक्षा के दबाव को कम करने और छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर देगी। इसका उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना है, साथ ही अधिक समग्र मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करना है। इसमें रटने की बजाय अवधारणात्मक समझ और कौशल आधारित मूल्यांकन पर जोर देना है। नया मूल्यांकन पैटर्न रचनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में SAT जैसे वैश्विक मॉडल की तरह है, जो छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर लाने के लिए कई प्रयास देता है। CBSE इस बदलाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों को बेहतर कौशल देने पर भी काम कर रहा है। इन सुधारों से खास तौर पर उन छात्रों का लाभ होगा जो परीक्षा की चिंता या बीमारी जैसे अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा सभी छात्रों को अपनी क्षमताओं को दिखाने का उचित अवसर मिले। रांची से प्रयागराज जा रही बस रामगढ़ में जलकर खाक, महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग NH-33 पर रांची से महाकुंभ प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपने आप को बस से बाहर निकाला। देखते ही देखते पूरे बस में आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई।
रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के ऐसागढ़ा के पास रांची से करीब 35 लोगों को लेकर महाकुंभ प्रयागराज जा रही बस में पीछे से धुआं निकलना शुरू हुआ। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क के किनारे किया और पहले आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझने के बजाय बढ़ने लगी और इस दौरान आनन फानन में सभी बस में सवार यात्री को किसी तरह उतारा गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गयी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ कुजू और मांडू पुलिस पहुँची। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सबसे सुखद बात यह रही कि इस भीषण आग में कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन नेशनल हाईवे 33 पर करीब 2 घंटे तक पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान रांची पटना मुख्य मार्ग को करीब 2 घंटे तक वन वे किया गया था। आग लगने की घटना के बाद कुछ यात्री वापस लौट गए और कुछ दूसरी बस से प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए चले गए। थाना प्रभारी कुजू ओपी मोहम्मद नौशाद ने बताया कि देर रात आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया गया, लेकिन तब तक आग ने बस को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल गई थी। बस ड्राइवर ने उन्हें बताया कि पीछे टायर से घर्षण की आवाज आई और धुआं निकलना शुरू हुआ। बस को किनारे कर जब देखा तो पिछले हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। मां को घर में बंद कर सास ससुर को ले गया महाकुंभ। 3 दिन बाद ताला तोड़ निकाली गई बाहर। लोक हो या शास्त्र परंपरा, सभी जगह स्पष्ट कहा गया है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर न दुनिया में कोई पुण्य है न धर्म। लेकिन बुधवार को पुण्य बटोरने के नाम पर रामगढ़ में जो अमानवीय मामला सामने आया है वो विचलित करने वाला है। दरअसल रामगढ़ के अरगड़ा में एक बेटा 3 दिन पहले अपनी 65 वर्षीय मां संजू देवी को घर में बंद कर सास ससुर पत्नी बच्चों के साथ कुंभ स्नान करने प्रयागराज चला गया। 2 दिन चूड़ा खाकर मां ने किसी तरह पेट की भूख मिटाई। तीसरे दिन बुधवार को भूख से बिलबिलाते हुए अंदर से आवाज लगाने लगी। आवाज सुन पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद घर का ताला तोड़कर वृद्धा को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची बेटी ने मां को सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया। यह घटना पारिवारिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। अखिलेश कुमार ने बताया कि मेरी मां की तबीयत खराब थी, इसी वजह से उनको साथ लेकर कुंभ नहीं आया। उनके खाने पीने की व्यवस्था करके ही प्रयागराज आया था। इधर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने कहा कि यह अमानवीय और शर्मनाक कृत्य है। शिकायत के आधार पर बेटे पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता ए आलम कहते हैं कि किसी को कमरे में ले जाकर ताला बंद कर बाहर चले जाना गैर कानूनी कार्रवाई है। यह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। कमरे में बंद महिला यदि परेशान हो रही है तो यह प्रताड़ना का भी मामला बनता है। यह जान मारने का प्रयास का भी मामला बन सकता है। इसमें जान मारने के प्रयास की प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। यह नजरबंद करने जैसा भी है। किसी को नजरबंद करना कानून के नजर में अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है।